2022 का चुनाव नज़दीक है, इसको लिखते हुए कांग्रेस लगातार जो काम कर रही है, क्षेत्र भ्रमण पे लगातार जुटी हुई है। जनता के बीच जाने का काम लगातार जारी है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी आगे के लिए। क्या जिस तरह की हम बात करें, अगर चमोली जनपद के जो कर्णप्रयाग सीट है, तो अभी कांग्रेस के पास यहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं है, इसको लेकर के भी बात करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल समझ सक्षम में। धन्यवाद बहुत बहुत। भट्ट जी, जैसे कि अभी कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस तमाम जगहों पर काम कर रही है। हम चाहे क्षेत्र भ्रमण की बात करें, इस समय कमर कस ली है, पूरी तरह से तैयारी में है। क्या क्या किस तरह की रणनीति आगे की है? देखिए, कांग्रेस संगठन यूँ तो हम हमेशा बराबर ही एक्सरसाइज करते रहते हैं। समय समय पर हमारी पोलिंग जिले से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, न्याय पंचायत और पोलिंग बूथ स्तर की बैठकें होती रहती हैं। चूँकि यह चुनावी वर्ष है, इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं, तो इसमें एक्सरसाइज ज़्यादा है। तमाम हमारे बड़े नेताओं को, प्रदेश स्तरीय नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जिलेवार जो उपाध्यक्ष हैं उनको जिलेवार जिम्मेदारी दी गई है। जो महामंत्रीगण हैं उनको, जो सांगठनिक हमारे ज़िले हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई है, और सचिवों को विधानसभा स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जारी है। इसी प्रकार से ज़िले में भी जिले के जो उपाध्यक्ष हैं उनको न्याय पंचायत ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है, महामंत्रियों को न्याय पंचायत की जिम्मेदारी दी गई है। और इस तरह से संगठन की एक्सरसाइज चल रही है। कुछ ये तो साल भर बराबर चलने वाली चीज़ें हैं। संगठन की जो हमारी जो चल रही हैं, ये बराबर चलने वाली तो जिम्मेदारियों की बात रही, लेकिन अब जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से कांग्रेस पार्टी करने वाली है? क्योंकि हम अगर कर्णप्रयाग सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास यहाँ पे कोई जो उम्मीदवार हैं वो है नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि आप खुद भी उम्मीदवारी के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी आप पे विश्वास करेगी? देखिए, ये बात तो मैं थोड़ा सा आपकी बात को रोकूंगा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, और कार्यकर्ता भी इस बात से आम सहमत है कि जिसको भी पार्टी इस जिम्मेदारी को देगी चुनाव लड़ने की, निश्चित तौर पे पूरा कार्यकर्ता उसके पीछे खड़ा रहेगा। और बराबर हमारे सभी साथी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, देखो महत्वाकांक्षा होती है चुनाव में। अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो फिर चुनाव राजनीति में, अगर राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो राजनीति में रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। हर कोई कार्यकर्ता, हर कोई नेता ये चाहता है तभी जुबान में ही सही, लेकिन आपका नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। क्या लगता है? ये सबसे ऊपर और नीचे का तो कोई पैमाना होता नहीं है। अब यह है कि सब लोग फील्ड में बराबर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आखिरकार पार्टी अपना सर्वे करेगी, और जो भी सर्वे में विनिंग कैंडिडेट होगा उसको मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर एक एक कार्यकर्ता, चूँकि मैं महामंत्री भी हूँ, मेरा क्षेत्र भी है, तो मेरे ऊपर तो दोहरा दबाव है कि जिसको भी पार्टी जिम्मेदारी दे उसको जिता के, उसको विजयी बना के भारी बहुमत से हमें ले जाना है, तभी सार्थक। थराली में जो रिजर्व सीट है, और हम बात करें तो जो बद्रीनाथ में वहाँ पे ठाकुर आपके पास हैं। यहाँ की अगर बात करें, जो कर्णप्रयाग क्षेत्र की अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या कांग्रेस के पास जो उम्मीदवार है वो पंडित रहेंगे क्या? देखिए, एक बात स्पष्ट तौर पे कह दूं कि कांग्रेस पार्टी का शुरू से एक नारा रहा है, जात पर न पात पर, और मोहर लगेगी हाथ पर। तो हम कांग्रेस अव्वल जाति की, और जाति बाहुल्य क्षेत्र की अगर बात करें, बाहुल्य क्षेत्र, देखो ये जातीय समीकरण तो हर पार्टियां देखती हैं। अब हमारे जो हाईकमान हैं, जिन्होंने हमारा संसदीय दल है, वो किस नज़रिए से कर्णप्रयाग सीट को देखता है और किस प्रकार से यहाँ पर हम बड़ी बात ये, अगर आपको पार्टी उम्मीदवार घोषित करती है तो क्या किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच आएंगे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस की पिछली जो सरकार रही है, जहां उसने विकास कार्य छोड़े थे, आज वो विकास कार्य जस के तस पड़े हैं। कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को अपने नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, स्थानीय नेता हों चाहे विधायक हों, वो उसमें पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं। वो उनका जो है उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं, जिस पे जो है कांग्रेस ने काम शुरू किया था। और कोई ऐसी विशेष उपलब्धि अगर पूरे प्रदेश के स्तर पे कहें या विधानसभा के स्तर पे कहें, भारतीय जनता की पार्टी के पास ऐसी है नहीं कि जिसको जनता के पास ले जाए। और निश्चित तौर पर जब हम चुनाव में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी, तो तुलना जनता करेगी कि पिछली कांग्रेस की सरकारों ने कितना काम किया और इस सरकारों ने किस काम किया। और बाकी तो आपको पता ही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले नंबर पर आए हैं, अव्वल नंबर उनको हासिल हुआ है। जो मुख्यमंत्रियों की जो गणना हुई थी, इसका भी असर जो है। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं जैसे पौड़ी हो या कई ऐसे मंच देखने को मिले जहाँ पे आपस में गुटबाजी नजर आई है, तो इसको लेकर के क्या अब स्पष्ट हो पाएगी सारी चीज़ें, सब एक मंच पे इकट्ठा होकर के? देखिए, बात तो कार्यकर्ता है, जितने मैं तो समझता हूँ जितना लोकतंत्र कांग्रेस में है,
कांग्रेस अपने पार्टी के मंचों पर जो है कार्यकर्ता बड़े नेताओं से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। अब इसको कोई अन्य राजनीतिक दल इसको गुटबाजी के तौर पे देखता है तो उसको तो उसका दृष्टि दोष माना जाएगा। लेकिन आपने उसके बाद देखा आपदा जो जोशीमठ में आई, हमारे शीर्ष नेतृत्व एक ही साथ थे, एक साथ गाड़ी में भ्रमण करने के बाद एक साथ ही सबके सामने थे और एक साथ वो जो है वहाँ मिलने भी गए जो प्रशासन से। और जिस तरह से है ये चलती रहेगी, लेकिन जो है पार्टी एकजुट है और ये लोकतंत्र है। तो सबको, मैं कहा ना, राजनीति में महत्वाकांक्षा जिस दिन समाप्त हो जाएगी तो उस दिन राजनीति में रहना तो मैं नहीं समझता कि। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका समय। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश महामंत्री कांग्रेस हरिकृष्ण भट्ट, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि जनता के बीच कई मुद्दे लेकर के इस बार कांग्रेस जाएगी। और ख़ास तौर पर हम कर्णप्रयाग सीट की बात करें तो उनका नाम कहीं न कहीं दबे स्वरों में सही लेकिन सबसे ऊपर नजर आ रहा है। अपने सहयोगी रिंकू के साथ हरीश खंड, आज समय साक्षी कर्णप्रयाग।